नमस्ते, स्वागत है हमारी इस प्रदर्शनी में। हम सभी हिंदी विभाग के छात्र मुखर्जी के जीवन पर एक प्रदर्शनी का निर्माण किया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम उनके जीवन के राष्ट्र निर्माता व राजनीतिविद के रूप में जो उनकी एक छवि है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास है। अगर हम राजनीतिविद की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान जो है वो बहुमूल्य योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे पश्चिम बंगाल के गठन में जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हो रहा था तो संभावना थी कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, लेकिन इस समय जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मुखर आवाज़ के साथ जो है इसका विरोध किया। उनका मानना था कि जो पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली है वह जो है वह भारत में अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं और उन पर किसी प्रकार का दबाव जो है ना बनाया जाए पाकिस्तान में शामिल होने की। इस प्रयास का ही परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है। इसी के साथ जो है जनसंघ की स्थापना अक्टूबर 1951 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष को जो है सामने रखा। इस पार्टी का जो मुख्य जो विचारधारा थी वह थी एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र एक संकल्प, मतलब पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना, एक लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था जो है देश में कायम करना, इसमें इस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि हम एक उद्योग भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उनके जीवन को देखें, उनके योगदान को देखें तो वह भी काफ़ी अविस्मरणीय है। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री के पद पर विराजित हुए तब उन्होंने जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत का उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो है वह घोषित किया था। इस मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में जो है आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, सिंदरी फर्टिलाइजर का जो जैसे आज बड़े उद्योग जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी नींव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा उनका सहयोग जो है वह आज भी हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो है अगर हम कश्मीर राष्ट्रीय एकीकरण की लड़ाई एवं ब्रिटिश दमन के खिलाफ जो है इस्तीफा, ये भी जो है उनके राजनीति मुखर्जी तो हम लोग देखे कि राजनीतिक के क्षेत्र में उन्होंने तो अहम भूमिका निभाई, साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्र निर्माता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रही है। अगर उनको हम लोग देखते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल को एक तरह से अगर भारत में सम्मिलित करने उसके तो उन्हीं का मुख्य योगदान रहा है। अगर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज हमारे देश में पश्चिम बंगाल नहीं होता, क्योंकि पश्चिम बंगाल को इस समय हम लोग देख सकते हैं यदि तो आज कोई पश्चिम बंगाल लगता है कोई भी मुस्लिम लोग पूरे मुस्लिम लीग ने जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाने का प्रयास किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चट्टान की तरफ खड़े रहे और पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में जाने से यहाँ पर और देखा गया जब नेहरू जी ने लिया समझौता पाकिस्तान के साथ करने के विरुद्ध में थे, वहाँ पर उन्होंने अपना समर्थन हटा लिया। कारण क्या था उनका कहना था कि दूसरे देश में भी अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जिसके नेहरू खिलाफ समर्थन में नहीं है, पूरी तरह से पहले से अलग होते हैं। अगर इसे देखा जाए तो उनका इसी के साथ साथ उन्होंने कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे को भी अपने समर्थन में देते हुए कहते हैं कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, दो विधान नहीं हो सकते। अगर हम लोग का देखा जाए कि उस समय 370 की जो धारा लागू किया गया था उसमें कहा गया था इधर कश्मीर को अपना एक अलग नियम होना चाहिए, उसका अपना एक सरकार होनी चाहिए, लेकिन उनका मान्यता था कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, तो हम भारत से अलग नहीं है। उसमें देखते हैं
विरोध किया है। साथ ही साथ कहा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। एक ही नियम पूरे भारत में लागू रहेगा। मुखर्जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है कि ये शिक्षा जो होना चाहिए वो रोजगार के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार नहीं, बल्कि उसका रोजगार के लिए उद्देश्य केवल चरित्र निर्माण और एक आदर्श नागरिक में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह अहम भूमिका निभाती है हमारे किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने में। क्योंकि जब तक लोग वहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, और जब तक चीज़ों को समझ नहीं सकते वो अपने राष्ट्र के समर्थन में अपना योगदान नहीं दे सकते। इसलिए उनका मानना था कि शिक्षा को अपने जीवन में अहम भूमिका देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका एक उद्देश्य रहा है कि एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक संकल्प। हम लोग देख सकते हैं उनका उद्देश्य यही मुख्य उनका उद्देश्य रहा कि किसी भी देश के प्रति